क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भव्य मंदिर से निकलकर रथ पर सवार होकर क्यों जाते हैं? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर छोड़ दे। लेकिन रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो हजारों साल पुरानी है? आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पूरा इतिहास, जिसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यहाँ दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को खींचते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर भगवान मंदिर छोड़ के बाहर क्यों आते हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की कि वह द्वारका नगरी देखना चाहती है। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपनी बहन को रथ पर बैठाया और पूरे नगर की यात्रा कराई। माना जाता है कि यही घटना आगे चलकर जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा का आधार बनी। एक दूसरी प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। पुरी में स्थित यह मंदिर मुख्य जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। भक्त मानते हैं कि भगवान अपने परिवार के साथ अपनी मौसी से मिलने जाते हैं और कुछ दिन वहीं विश्राम करते हैं। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ और है। कहा जाता है कि भगवान जब गुड़ीचा मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां उनका विशेष स्वागत किया जाता है। 7 दिन तक भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। इसके बाद उनकी वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रथ को खींचने का इतना महत्व क्यों है? धार्मिक मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी को खींचना, श्रद्धा से खींचना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि यह एक धार्मिक विश्वास है जिसे करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ मानते हैं। रथ यात्रा की एक और अनोखी परंपरा है छेरा पहरा। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के चारों ओर सफाई करते हैं। सोचिए, एक राजा जिसके सामने पूरा राज्य सिर झुकाता है, वही राजा भगवान के सामने सेवक बन जाता है। यह संदेश इस परंपरा का सबसे बड़ा सार है कि भगवान के सामने सभी समान हैं। अब बात करते हैं इन विशाल रथों की। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए एक नए रथ बनाए जाते हैं। इन रथों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और सदियों पुरानी परंपरा विधि विधान का पालन किया जाता है। पुराने रथों का अगले वर्ष दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। इतिहासकारों का मानना है कि पुरी की रथ यात्रा का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और मध्यकालीन यात्रियों के विवरणों से मिलता है। सदियों से यह परंपरा लगातार चली आ रही है और आज इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। आज इस यात्रा में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच रथ पर निकलते हैं तो यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं रहता, बल्कि आस्था, समानता और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। तो आप क्या मानते हैं? क्या रथ यात्रा केवल एक त्योहार है या भगवान का अपने भक्तों के घर घर पहुंचने का दिव्य संदेश? अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया।